हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैज़ुल्लाह खतीब और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखे थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसी तरह से बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि आगे हम लोग जितने भी वीडियोस देखेंगे जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट बॉडीज़ के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमको इन दोनों थ्योरम का यूज़ करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की तरफ। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पैरेलल एक्सिस मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस नहीं है बल्कि एक्सिस लिखा है। इसका क्या मीनिंग रहेगा कि यहाँ पर दो या उससे ज़्यादा यहाँ पर एक्सिस है। अभी तो इतनी बात क्लियर हो गई। और क्योंकि पैरेलल लिखा है तो हमको ये चीज़ भी समझ गए कि यहाँ पर जो एक्सिस है वो कैसे है, एक दूसरे से पैरेलल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैंडम बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर किसी एक पॉइंट से, मान लो कि O पॉइंट से एक एक्सिस पास है, ठीक है, ये एक एक्सिस है और एक एक्सिस यहाँ पर और है जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास होगा। ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक एक्सिस पास है। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इस वाले एक्सिस के लिए, मतलब जो पॉइंट O से पास है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं IO, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट O। क्लियर। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ICM, मतलब I सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है अपने को कि IO इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस MH स्क्वायर, वेयर M इज मास ऑफ टोटल बॉडी। M क्या है यहाँ पर, मास ऑफ टोटल बॉडी, और H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना है, स्मॉल h है। क्लियर हो गया, एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, देन इसको प्रूफ करेंगे। बढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट की तरफ। नाउ स्टेटमेंट अब इसके स्टेटमेंट में क्या लिख कर आना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस which is passing from point O। ठीक है, अब जिस पॉइंट से ये एक्सिस पास हो रहा है उसको, उस पॉइंट को हमने O नाम दे दिए। आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते, सिर्फ सेंटर ऑफ मास नहीं देंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट O इज इक्वल टू द sum of moment of inertia of axis which is passing from center of mass and the product of mass of body and square of distance between these two parallel axes। क्लियर हो गया। देखो अब इसको और अच्छे से समझ लेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट O। तो हमने एक बॉडी यहाँ पे कंसिडर किए थे, ठीक है, जिसके पॉइंट O से एक एक्सिस पास होगा। ये पॉइंट हमारा O है, यहाँ से एक एक्सिस पास होगा जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो रहेगा। तो यहाँ पे यही बताया अपने को, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट O इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। यहाँ से सेंटर ऑफ मास से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I सेंटर ऑफ मास। तो क्या इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो गया अपना, IO इज इक्वल टू सम ऑफ I सेंटर ऑफ मास, और इसमें किसका सम है, आगे पढ़ेंगे इसको, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट होने वाला है किसका, मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी को हम लोग जनरली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं,
एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है तो उसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म इस स्टेटमेंट का। मतलब जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, आई सफिक्स ओ इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एम टोटल मास ऑफ बॉडी है और एच जो है इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग इसको प्रूफ करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे। नाउ प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। अब ये प्लेन लैमिना बॉडी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखे थे उसके अंदर हमको सिर्फ प्लेन लैमिना मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी की ज़रूरत थी, लेकिन पैरेलल एक्सिस के लिए हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक रैंडम एक बॉडी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ओ नाम दूंगा जहाँ से एक एक्सिस पास हुआ। ठीक है, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, आई सफिक्स ओ। उसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ से भी एक एक्सिस पास होगा और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, आई सेंटर ऑफ मास। क्लियर यहाँ तक के। अब हमको पता है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, दोनों भी पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करें। यहाँ तक आपको डायग्राम बनाना है। अब पिछली बार जैसे हमने किए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था अपने को इस पूरे बॉडी के लिए, तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किए थे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पॉइंट के लिए पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जो पॉइंट P है, जिसका मास कितना है अपने पास, dm मास है। क्लियर। अब देखो करना क्या है, इस C से आपको इस पॉइंट को मिलाना है और इस O से भी आपको P पॉइंट को मिलाना है। क्लियर हो गया। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, पहले सेंटर ऑफ मास के लिए, बाद में इस O एक्सिस से O पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ये ध्यान में रखने वाली ये है कि इस C पॉइंट से ये जो OC लाइन है, मतलब ये जो H है, इसको आपको और एक्सटेंड करना है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ाना है, और P से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करना है। अब ये क्यों करना है, आपको जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने इस तरह से क्यों किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल 90 का फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इस P पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है फॉर एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्लियर। तो हम लोग लिखने स्टार्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P ड्यू टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने पिछली बार किए थे। स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा हमारे पास, डी आई इज इक्वल टू डी एम। अब देख सकते हैं आप, मास कितना है इसके पास में, dm है, इनटू अब डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस को समझेंगे। देखो p का इस एक्सिस से डिस्टेंस है अपने पास में cp, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देंगे cp का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट का तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, अब हमको टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के लिए निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंप्लीट बॉडी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो क्या मिलेगा, फॉर कंप्लीट बॉडी। अब पूरी कंप्लीट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू सी पी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। अब क्योंकि आपको पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए है, सेंटर ऑफ मास के लिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे आई सफिक्स में सी एम, मतलब सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम का क्या मतलब है, अगर हम लोग dm को स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर कर रहे हैं और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल बॉडी का मास मिल जाएगा। और टोटल बॉडी के मास को जनरली हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल M लिख देंगे और cp स्क्वायर को हम लोग cp स्क्वायर ही रहने देंगे, cp स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक के। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, इसी पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, लेकिन किस एक्सिस के लिए, उस एक्सिस के लिए जो एक्सिस पॉइंट O से पास हुआ। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट P
ड्यू टू एक्सिस पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, बराबर। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, उसी तरह से, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको डी आई बोलेंगे, इज इक्वल टू डी एम इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो आप ओ पी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट ओ पी का होल स्क्वायर। अब अगर कंप्लीट बॉडी के लिए मालूम करना है, फॉर कंप्लीट बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम इंटू ओ पी का होल स्क्वायर, बराबर। अब जो डी आई है ये, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कैपिटल आई, लेकिन इसके सफिक्स में ओ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के लिए है जो एक्सिस पॉइंट ओ से पास हो रहा, बराबर। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एम को हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं और यहाँ पर ओ पी का होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जो हमने ये बनाए थे एक्स्ट्रा में, तो अब इसका यूज यहाँ पर आने वाला है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है पी ओ, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ तो भी, जैसे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू, तो हम दे देंगे इसको ओ पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल के अंदर। अब अपने को करना क्या है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो ओ पी क्यू है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, हाइपोटेनियस का यहाँ पे स्क्वायर लेना, मतलब ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो अब यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ तक आने के बाद में क्या हम लोग ओ क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ओ सी प्लस सी क्यू, क्योंकि इसके बीच में सी है तो हम लोग इसको ओ क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओ सी प्लस सी क्यू। तो ये बन जाएगा हमारे पास में ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बराबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओ सी प्लस सी क्यू बाइनोमियल थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये बिल्कुल ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपांशन ऐसे हो जाएगा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू, जिस तरह हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यही रूल यहाँ पे लगाना है, इसको आप ए कंसिडर कर लो और ये सी क्यू को आप भी कंसिडर कर लो, तो क्या बन जाएगा अपने पास में ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़। बात समझ में आ गई, यहाँ तक हमने ये बाइनोमियल थ्योरम लगाए और आगे पी क्यू स्क्वायर एज इट इज़। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर एक और ट्राइंगल है अपने पास पी सी क्यू, ये वाला ट्राइंगल, तो वापस से इसके अंदर इन ट्राइंगल पी सी क्यू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर भी अपने को पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये सी पी, ये जो हाइपोटेनियस है, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बराबर। अब आप थोड़ा फोकस करो, यहाँ पे देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर है, तो क्या हम लोग इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे सी पी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में जैसे ही ये वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेंगे अपने को, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी इंटू सी क्यू प्लस, अब सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, सी पी स्क्वायर। क्लियर हो गया, यहाँ पर इस तरह से आ गया अपने पास में सी पी स्क्वायर। अब देखो इसके बाद में करना क्या है, ये जो वैल्यू है ओ पी स्क्वायर, ये हमको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मिला था। जैसे देखो आप यहाँ पे ओ पी स्क्वायर है, तो हम लोग ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर ओ पी स्क्वायर है वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, बराबर। इक्वेशन 2 में जैसे ही जहां पर ओ पी स्क्वायर है वहां पर अगर हम लोग ये वैल्यू पुट कर दे तो इक्वेशन क्या मिलेंगे अपने को, आई सफिक्स ओ इज इक्वल टू कैपिटल एम और ओ पी स्क्वायर के जगह पे पूरा वैल्यू लिख देंगे। क्या है पूरा वैल्यू, ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी इंटू सी क्यू देन प्लस पी क्यू स्क्वायर, सॉरी सी पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये वैल्यू लिखी अपन ने, ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ सी इंटू सी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, इस m से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन मिलेगा आई नॉट इज इक्वल टू एम ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम ओ सी इंटू सी क्यू प्लस एम सी पी स्क्वायर। क्लियर, मतलब ये पूरा एक है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग को इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 4। और आप देखो यहाँ पे कि जैसे ओ सी का क्या मीनिंग है, जैसे ओ सी क्या है यहाँ पे, ओ और सी इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने ओ सी बोले। तो ओ सी का मतलब है यहाँ पर एच, बराबर, और एम इंटू सी पी स्क्वायर, एम इंटू सी पी स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में एम इंटू सी पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है आई सेंटर ऑफ मास को, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेंटर ऑफ मास को। अब अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, आई सफिक्स ओ इज इक्वल टू एम, ओ सी की जगह पे क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस एम, ओ सी की जगह आ जाएगा एच इंटू सी क्यू प्लस एम सी पी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई सेंटर ऑफ मास को, मतलब यहाँ लिख देंगे आई सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, इसको आप देख सकते हैं कि ये है सी क्यू और इसका आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं सी क्यू जो था हमारे पास वो इमेजिनरी लाइन्स हमने ड्रॉ किए थे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 आएगा, मतलब ये वाली टर्म के लिए ये जो बीच की जो हमारी जो टर्म है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई ओ इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर, ये पूरी टर्म 0 प्लस आई सेंटर ऑफ मास। अब इसको हम लोग अच्छे से रीअरेंज कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगा आई सफिक्स ओ इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है जो हमारा स्टेटमेंट था पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसको, बराबर। इसका मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन represent the theorem of parallel axis। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।